संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम पावली खास में आज सत्संग में उपस्थित सभी, सर्वप्रथम आदिकाल में जो संत संघ हुआ उसको नमन, वर्तमान काल में जो संत संगम आपके सामने बैठा उसको नमन, और भविष्य में जो भी संत होंगे उनको नमन। ऐसे महान पवित्र स्थान पर हम जैसे तमाम लोगों को सम्मिलित होना अपने आप में हम गौरव महसूस करते हैं। और इस सभागार में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण, मैं सभी को नमन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। हमारे जितने भी महान पुरुष हुए हैं, तथागत बुद्ध, संत रविदास, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फूले और इस बहुजन समाज में जन्मे तमाम नाम और अनाम संत, जिन्होंने अपने विचारों से समाज को हमेशा संगठित रखा है और उसी विचारधारा को, क्योंकि आदिकाल में राजाओं के राज हुआ करते थे, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, ऐसे समय में भी हमारे महान संतों ने अपने समाज को बांधे रखा। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए भारत की भूमि पर हजारों साल से बहुजन समाज जो अधिकार से वंचित था उसको कानूनी रूप देकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विधि सम्मत हमारा अधिकार वापस कर दिया, उसी महापुरुषों की विचारधारा को। और हमारे महान पुरुषों ने हमेशा सभी के कल्याण की बात कही है। उनके मन में कभी किसी के लिए द्वेष नहीं रहा। जैसे संत रविदास जी की उक्ति है, सभी दोहराते भी हैं कि ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, और छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कितनी सुंदर मंगल कामना की कि कोई भी हो, सबके मन की भावना अच्छी होनी चाहिए, सबका विचार अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो आज परिवेश चल रहा है, मंचों पे हमारे समाज के बहुजनों के जो भी संघ हैं, उनके अलावा यदि आज आपकी वर्तमान परिस्थितियों को भी देखेंगे, हमारी लड़ाई पैसे की नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश में मान सम्मान स्वाभिमान की है। लेकिन आज भी दूसरे समाज कहते तो हैं कि सब एक हो, लेकिन आज भी इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं सामने आ जाती हैं कि जो सामाजिक समानता के विरुद्ध हैं। आज भी हमारे बच्चों की शादियों को दूल्हे को घोड़े से उतारा जा रहा है, बच्चे अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं, उस पर जलन हो रही है। तो ये सब चीजें क्या है? ये हमारे स्वाभिमान को ललकारने की बात है। लेकिन हम अपना आपा कभी नहीं खोता समाज फिर भी अच्छे भावना की बात करता है, अच्छी भावना की बात रखता है। तो संतों का जो भी विचार है, अभी बताया गया कि भाई संत रविदास जी को बुद्ध के बारे में विद्वानों की भाषा और आम भाषा, एक विद्वान भाषा, एक भक्तों की भाषा। भक्तों की भाषा आसानी से रूप में समझ में आ जाती है, लेकिन विद्वानों की भाषा को विद्वान ही समझ सकते हैं, गहराई के जाने वाले समझ सकते हैं। इसलिए बुद्ध की जो धारा थी वो विद्वानों की भाषा रही, लेकिन संत शिरोमणि गुरु रविदास की भाषा आम जनमानस के बीच रही, भक्तों की भाषा रही। इसलिए बुद्ध की शानदार विचारधारा को यहां से खत्म किया गया, लेकिन संत रविदास जी की विचारधारा को वो खत्म नहीं कर सके। वो आज वैसे ही विद्वान है, ऐसे ही अपने आप में परंपरा है। और ऐसे महान संत कि जिसके दरबार में बड़े बड़े राजघरानों की महिलाएं, जिनका जिक्र हम सब लोग करते हैं, रानी झालीबाई, मीराबाई, जब इतने बड़े राजघरानों की महिलाएं उनकी शिक्षा बनी, उनके विचारधारा को अपनाया, यह ऐसे नहीं बनाया गया, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के सभी तमाम संतों महापुरुषों ने महिलाओं को बराबर का दर्जा देने का अधिकार दिया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने तो बनारस में रहकर
बताते हैं कि वहां का ब्राह्मण पाषाण है, पत्थर जैसा होता है, लेकिन गुरुजी ने ऐसी जगह पे रह के अपनी विद्वता का लोहा मनवाया, ऐसी जगह पे बैठकर भी अपनी विद्वता का लोहा मनवाया है। इसलिए उनको बार बार नमन करना चाहिए। विप्रों के इस देश में जब गूंज रहे थे बोल, विप्रों के इस देश में जब गूंज रहे थे बोल, और मेरे गुरु रविदास ने तो खोल दी सबकी पोल, खोल दी सबकी पोल, सत्य की गाड़ी झंडी, और विप्र हो गए लज्जित जो बने ज्ञान घमंडी। कहकर विप्राय धर्म को उनको खींचा, धोखा देकर माल सदा जिन्होंने खींचा। यह है गुरु जी की वाणी। ये कोई संत महात्मा ऐसे नहीं है, वो कोई ऐसे नहीं है कि नहीं, वो तो क्रांतिकारी विचारधारा है समाज के मुद्दे। इसलिए क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाएं और आगे बढ़ें। समाज में ये सबसे बड़ा दृष्टिकोण है, बच्चों को पढ़ाएं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, संजय का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इन्होंने संदेश दिया था कि मैं जरूर आऊँगा, मैं मेरठ में तो जरूर आऊँगा। सबका हार्दिक धन्यवाद करते हुए, जय, आज की है यही थीम, जय गुरु रविदास, जय भीम। धन्यवाद।